अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, लेसन नंबर 16 का द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसका तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ से पढ़ना है। ही वर्कड इन DRDO in 1958 and then joined ISRO in 1963. He made significant contribution to Indian satellite and also in missile program of DRDO. As project director SLV 3rd, he contributed for the design, development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV 3rd to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. His greatest contribution was in the field of missile. Agni, Prithvi, Akash, Tirsul and Nag missiles have become household names in India. Besides being such a great scientist, as a humanitarian and with his extreme simplicity, he has become a national hero. He became the 12th President of India in 2002. He received several awards as Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, the Bharat Ratna, the highest civilian award 1998, including Indira Gandhi Award for National Integration 1997। अजीज तलबा, ये पैराग्राफ था जिसको अभी पढ़ा गया है। आइए अभी इसका तर्जुमा मीनिंग देखते हैं। He worked in DRDO। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आपकी जो किताब है इसके पीछे इन्होंने फुल फॉर्म दिया है मीनिंग में। DRDO का फुल फॉर्म डी से है डिफेंस। क्या है? डी से डिफेंस, और आर से रिसर्च, और फिर डी से डेवलपमेंट, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उर्दू में होगा। डिफेंस से दिफाई, और रिसर्च से रिसर्च खोज, डेवलपमेंट तरक्की, और ओ ऑर्गेनाइजेशन माने तंजीम। तो दिफाई रिसर्च डेवलपमेंट तंजीम। इसके बाद में है देन ज्वाइंट माने ज्वाइन किया, शामिल हुए। ISRO, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपकी किताब में पीछे मीनिंग में दी है। ISRO इसका फुल फॉर्म होगा, I से इंडियन, S से सैटेलाइट, R से रिसर्च, और O से ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उर्दू में हिंदुस्तानी सैटेलाइट रिसर्च तंजीम, हिंदुस्तानी सैटेलाइट रिसर्च तंजीम। तो तर्जुमा देखिए। ही वर्कड इन DRDO in 1958 and then joined ISRO in 1963। उन्होंने काम किया दिफाई रिसर्च डेवलपमेंट तंजीम में 1958 में, और फिर ज्वाइन किया ISRO यानी हिंदुस्तानी सैटेलाइट रिसर्च तंजीम को 1963 में। He made significant contribution to Indian satellite and also in missile program of DRDO। सिग्निफिकेंट के माना होते हैं, बोलिए
क्या होते हैं सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट के माना होते हैं अहम, ठीक है, माना खेस बा माना, लेकिन यहां मुराद अहम। और कंट्रीब्यूशन माने योगदान, तो उनका अहम योगदान, उनका अहम किरदार, ही मेड, उन्होंने अहम किरदार अदा किया, टू इंडियन सैटेलाइट, हिंदुस्तानी सैटेलाइट में, और DRDO के यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मिसाइल प्रोग्राम में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो उन्होंने हिंदुस्तानी मिसाइल और, ठीक है, हिंदुस्तानी सैटेलाइट और DRDO के प्रोग्राम में भी अहम किरदार अदा किया एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है। SLV थर्ड कह रहे हैं कि SLV थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर, या SLV थर्ड के प्लानिंग डायरेक्टर, प्रोजेक्ट माने प्लानिंग, प्लान, ठीक है, प्लान डायरेक्टर जो मंसूबा बनाते हैं, तो उस डायरेक्टर के तौर पर ही कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने मदद की, फॉर द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड। ये थोड़ा सा टफ है, इसको साइज देखिए। उन्होंने मदद की किसमें? हिंदुस्तान की, यहां से देखिए तर्जुमा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट, हिंदुस्तान की पहली, इंडिजिनस माने मुल्की, हिंदुस्तान की पहली मुल्की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड के, अब यहां आ जाइए, मैनेजमेंट, इंतजाम, ठीक है, इंतजाम, और डेवलपमेंट, तरक्की, और डिजाइन में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, ठीक है। और किसमें अहम किरदार अदा किया? टू इंजेक्ट, और दाखिल करने में अहम किरदार अदा किया। किसे दाखिल करने में? रोहिणी सैटेलाइट को इन द नियर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जमीन के करीब, जमीन के मदार के करीब, जमीन, नियर अर्थ ऑर्बिट माने जमीन के मदार के करीब, मदार जो धुरा होता है जिसके इर्द गिर्द जमीन चक्कर लगाती है, तो जमीन के मदार के करीब रोहिणी सैटेलाइट को दाखिल करने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, कह रहे हैं कि मिसाइल के मैदान में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, किरदार था, उनका सबसे बड़ा किरदार मिसाइलों के मैदान में था। अग्नि, पृथ्वी, ये सब इनके हैं बनाए हुए, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स हैव बिकम, ये सारी चीजें हो गई हाउस होल्ड, घरेलू नाम इन इंडिया, हिंदुस्तान में। ये सब हिंदुस्तान में अब क्या है? घरेलू नाम हो गए हैं, यानी बच्चा बच्चा घर का इन सब नामों को जानता है। अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, त्रिशूल क्या है, नाग मिसाइल क्या है, ये सब घरेलू नाम बन गए, यानी इतना मशहूर हुआ, इतना ये आम हुआ कि घर घर इसको लोग जानते हैं। अब आइए इसके बाद में अगला पैराग्राफ देखिए। बिसाइड बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट as a humanitarian and with his extreme simplicity he has become a national hero। beside के माने इलावा, being माने होने, such a great इस इतना अजीम, साइंटिस्ट साइंसदान, इतने बड़े साइंसदान होने के अलावा इतने बड़े साइंसदान होने के अलावा एज अ ह्यूमैनिटेरियन, बतौरे इंसान, एज माने बतौरे, ह्यूमैनिटेरियन इंसान दोस्त, बतौरे इंसान दोस्त, एंड विथ हिज एक्सट्रीम सिंपलिसिटी, और
अपनी इंतहाई सादगी, एक्सट्रीम, इंतहाई सिंपलिसिटी, सादगी, अपनी इंतहाई सादगी के साथ, ठीक है, ही हैज बिकम अ नेशनल हीरो, वो एक कौमी हीरो बन गए। फिर से देखिए, इतने बड़े साइंसदान होने के अलावा बतौर इंसान दोस्त और अपनी इंतहाई सादगी के साथ ही हैज बिकम अ नेशनल हीरो, वो एक कौमी हीरो बन गए। He became the 12th president of India in 2002. वो 2002 में हिंदुस्तान के 12वें सदर बने। He became, वो बने the 12th president, 12वें सदर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के in 2002, 2002 में हिंदुस्तान के 12वें सदर बने। ही रिसीव्ड, उन्होंने रिसीव किया सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड, जैसे कि पद्म भूषण है, इसको 1981 में हासिल किया, पद्म विभूषण को 1990 में, द भारत रत्न को, और ये भारत रत्न क्या है? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये सबसे अजीम कौम क्या है? ये सबसे हाईएस्ट कौमी अवार्ड है, ठीक है। 1998 में इसे हासिल किया, इंक्लूडिंग बशमूल इंदिरा गांधी अवार्ड के फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997, 1997 में, ठीक है, कौमी खिदमत के लिए या कौमी खिदमत के लिए इन्हें जो ये इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था, इन्होंने 1997 में इसे हासिल किया। अजीज तलबा, ये आपका सबक है जो ये मुकम्मल हो चुका है। अबुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पे था, एपीजे अब्दुल कलाम पे था ये, और ये सबक मुकम्मल हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम का। और इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको फिर बार बार पढ़िए, तर्जुमा कीजिए, वीडियो सुनिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।